साथियों, मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपका आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है सवाल जवाब सीरीज़ पार्ट 2। इसमें हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जिसे आप लोगों द्वारा बार बार पूछा जाता है। न्यायालय में झूठ बोलकर रुपया मांगने वालों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। न्यायालय में बहुत सारी आवेदिकाओं द्वारा कहा जाता है कि वह कुछ भी काम नहीं कर रही हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं काम कर रही होती हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब कर रही हैं या कोई और जॉब कर रही हैं। इसके अलावा कई लोग ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं और भी बहुत सारे तरह से वो लोग अपनी आमदनी करती रहती हैं, लेकिन फिर भी न्यायालय में वो झूठ बोलती हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं होता है और आरटीआई से भी आपको कोई सही जवाब नहीं मिलता है। अब आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरह से आप उनके काम करने के सबूत को इकट्ठा करें। एक महत्वपूर्ण बात, आप कभी भी किसी भी एक व्यक्ति के बारे में आरटीआई से जानकारी ना मांगें। आपको पूरे स्टाफ की जानकारी मांगनी चाहिए। आज एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग आज से 7.5 महीने पहले हमने मुकदमों से संबंधित अपने वीडियो बनाकर यूट्यूब के एक चैनल एक नई सोच में अपलोड करने शुरू किए थे और आज लगभग 7.5 महीने बाद यूट्यूब चैनल एक नई सोच के 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारे वीडियो को लगभग 2,02,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। साथियों, यह तभी संभव हुआ जब आप सब ने हमारे वीडियो को पसंद किया, देखा और अपने मोबाइल, व्हाट्सएप और यूट्यूब के चैनल को आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर किया। इसके लिए हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। अब आप बात शुरू करते हैं कि आप कैसे आरटीआई द्वारा पता करें जो प्राइवेट स्कूल में टीचर के काम कर रहे हैं। जब आप प्राइवेट स्कूल में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगते हैं तो वहाँ कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको जानकारी नहीं दी जाती है। बहुत सारे प्राइवेट सरकारी स्कूल सरकारी सहायता लेते हैं जो कि जिला शिक्षा अधिकारी से जुड़े होते हैं और किसी ना किसी रूप में सरकारी सहायता ले रहे होते हैं। अब आपको यदि जिला शिक्षा अधिकारी से आरटीआई से जानकारी मांगते हैं तो वह जानकारी आपको मिल जाती है। आपको किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं मांगनी है। आपको लिखना है कि स्कूल में कुल कितने व्यक्ति काम करते हैं, स्थायी या अस्थायी सभी के नाम, पद सहित जानकारी दें, जैसे साइंस के टीचर, कॉमर्स के टीचर, गेम्स के टीचर, चपरासी, गार्ड्स और ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ, उन सब की जानकारी दी जाए। जब आप इस तरह से जानकारी मांगते हैं तो किसी को भी कोई शक नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति किस लिए जानकारी मांग रहा है। हो सके तो आप अपने नाम से आरटीआई ना लगाएं, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा आरटीआई करवाएं। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो शिक्षा विभाग स्कूल से जानकारी मांगेगा, तो स्कूल को जानकारी देनी पड़ेगी। जो जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को देगा, शिक्षा विभाग वह जानकारी आपको दे देगा। इस तरह से आपका काम हो जाएगा और आप उस जानकारी को न्यायालय में लगा सकते हैं। यदि आपको 2 साल पुरानी जानकारी लेनी है तो उसमें लिखें कि दिनांक जो भी टाइम है उससे अब तक सारे व्यक्तियों की जानकारी दी जाए। साथ ही यह भी लिखें कि कितने व्यक्ति रिटायर हुए हैं और कितने लोगों ने खुद वीआरएस लिया है। इस तरह से जब आप जानकारी मांगेंगे तो किसी को कोई शक जल्दी नहीं होता है कि आपका मकसद क्या है और आप क्यों ये जानकारी ले रहे हैं।
इसी तरह से अब बात करते हैं ब्यूटी पार्लर पर। जितने भी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं यानी दुकानें होती हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में दुकान का नाम, मालिक का नाम, कितने लोग काम करते हैं उनके नाम और दुकान का पता ज़रूर लिखा होता है। यह एक सार्वजनिक जानकारी होती है। अब यदि आपको किसी एक ब्यूटी पार्लर की जानकारी लेनी है तो आपको उस क्षेत्र के या वार्ड के या उस थाने के सभी ब्यूटी पार्लर की जानकारी रजिस्ट्रेशन विभाग से मांगनी चाहिए, जिसमें आप लिखें कि आप जानना चाहते हैं कि उस क्षेत्र की कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं जो स्वयं का कार्य करके जीवन यापन कर रही हैं। इसी तरह से आप 2-3 बातें और महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखते हैं, जिससे कि किसी को शक ना हो कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद तो न्यायालय में सच लेके जाने का है और ये तभी होगा जब आपके पास जानकारी होगी। तो इस तरह से आप वहाँ पे RTI लगा के जानकारी मांगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखें कि यदि उस व्यक्ति ने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। मुकदमे से संबंधित हमारे कुछ और भी वीडियो हैं जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो में बताई गई बातें हमारे अपने विचार हैं, इसे आप अपने विवेकानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं।